हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल को पूरी तरह अच्छी तरह समझ के रहेंगे और मैं आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल के बारे में लेके आया हूँ कि ये क्या होते हैं। आज के बाद आपको कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल से कोई परेशानी नहीं होगी, कोई झंझट नहीं होगा। नाम लेते ही आप बता दो कि कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो समझिए, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लेके आया हूँ। उसी डेफिनेशन को समझिए और एक एक वर्ड को समझिए। एनी इन एनी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन है जैसे कि ए वी। ओके, ए वी कोई स्ट्रेट लाइन है। वेन टू इंटीरियर एंगल, तो स्ट्रेट लाइन है तो इसके यहाँ पर एक इंटीरियर एंगल है, एक पर इंटीरियर एंगल, दो इंटीरियर एंगल हो गए। ऑन द सेम साइड, एक ही साइड है, ए भी एक ही साइड है और इसके इंटीरियर एंगल ए हो गए, बी हो गए। ऑफ ट्रांसवर्सल, अब ट्रांसवर्सल लाइन कहाँ पर है इसमें भाई? इसमें तो एक ही लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन है या सेम साइड है, एक ही साइड। तो ट्रांसवर्सल इसमें से कहाँ से हुई? तो हम क्या करते हैं, ए वी जो है इसके ऊपर एक बी सी लाइन ड्रा करते हैं और ए के ऊपर ए डी लाइन ड्रा कर लेते हैं। ओके, अब देखिए ध्यान से कि बी सी है पैरेलल किसके है? ए डी के। ओके, जब बी सी पैरेलल ए डी के है, ठीक है, ध्यान से समझना, ट्रांसवर्सल लाइन बता रहा हूँ कि ट्रांसवर्सल का है। बी सी पैरेलल ए डी के है तो ए बी क्या हुई? ए भी क्या हुई? ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो जब एक लाइन ऐसी खींची जाए, एक लाइन इधर खींची जाए और एक ऐसी लाइन ड्रा कर दी जाए तो ये सेम साइड स्ट्रेट लाइन होती है, वो ही तब ट्रांसवर्सल लाइन हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर ऐसा फिगर बनाएं, एक लाइन, ये लाइन ड्रा कर दी, इसके ऊपर एक कर दें, इसके ऊपर, तो यहाँ पर सी ए और बी डी ये पैरेलल है और ये लाइन क्या हुई तब? ट्रांसवर्सल, मतलब इसको कट कर रही है, मिला रही है, देखो कट कर रही है इन दोनों लाइनों को। ओके, अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तक तो आपको ट्रांसवर्सल लाइन आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल, इसी को हम कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल कहते हैं। ओके, अब आपने कहा सर हल्का सा आया समझ में, तो पूरा और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं, ए बी सी डी। ये फिगर बना लिया, क्वाड्रेटल में बनाइएगा, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि जो हमारा फिगर होगा ए बी सी डी क्वाड्रेटल में, तो उसके आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने स्ट्रेट लाइन, देखो हमारी डेफिनेशन कह रही है, उस पर ध्यान देना। स्ट्रेट लाइन आमने सामने जो भी एंगल होंगे उनका सम 180 होगा, यही कहलाता है को इंटीरियर एंगल या कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल। सबसे मोटी बात है कि उसके आमने सामने के एंगल का सम कर दो और 180 हो तो वो को इंटीरियर या कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर होंगे। जैसे कि ए एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी 180। इधर चलो, सीधी सीधी चलना स्ट्रेट, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल या को इंटीरियर एंगल। अब सीधी चल रहे हैं, एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी 180 को इंटीरियर एंगल। अब सीधे चले, फिर इधर सीधे चलो, एंगल डी प्लस एंगल ए, एंगल डी प्लस एंगल ए 180 कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल। आज ये कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल का खेल खत्म। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आप देखना। ओके, और उसमें देखना कि एक यहाँ पर डायगोनल ड्रा है, यहाँ पर वो मैंने ड्रा नहीं किया। ये आज क्यों बनाया? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल का एग्जाम्पल है, सम है। कैसे सम है? देखिएगा सम कि बी डी पैरेलल किसके हो जाएगा? ए सी। जब बी डी पैरेलल ए सी के है तो बची लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। इसी का ट्रांसवर्सल कहलाएगी, ये देखो लिख दिया। तो आप अच्छी तरह जान गए कि कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल क्या होते हैं। स्ट्रेट लाइन पर जो दो एंगल बने उनको सम कर दो, उसका 180 हो जाए,
वो क्या कहलाएगा, कॉन्सिक्यूटिव। तो एंगल बी प्लस एंगल सी या एंगल सी प्लस एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल बी स्ट्रेट में जोड़ना और एंगल बी प्लस एंगल सी 180, यही कॉन्सिक्यूटिव हो गया। ओके, आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के बाद आप कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल को हवा नहीं समझेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।